वेलकम बैक। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया है। जज के ओहदे के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इंतहाई अहम नौयत का ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत सुना जा रहा था और अब से कुछ देर पहले तक इसकी समाअत जारी थी। इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद ये फैसला सामने आया है कि तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल हैं। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी ने डिग्री से मुताल्लिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील ने कहा कि मेरी दरख्वास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिए हुसैन अहमद। जी देखिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत ने फैसला महफूज किया था और दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का ये तनाज़ा था, उस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के जज के ओहदे के लिए नाअहल करार किए गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वजारत कानून अब उनकी डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज खासी तवील समाअत की थी और दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए थे, जबकि दरख्वास्त गुजार खुद जो है मियां दाऊद जो एडवोकेट हैं, लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, वो खुद पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो डिग्री है वो बोगस है, वो जाली है और उनकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो एनरोलमेंट है वो दुरुस्त नहीं थी। अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनको डी नोटिफाई करने के अहकाम दिए गए हैं और साथ साथ अदालत ने ये लिखा है कि वो जो यहाँ पर रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके मुताबिक वो जज बनने के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन GB ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। सादिक सिद्दीकी से इस बारे में मजीद जानते हैं। सादिक, क्या वजह है इंतखाबात मुलतवी होने की? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जनवरी में होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। राजा शहबाज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि जनवरी का मौसम इंतहाई सर्द और बर्फबारी का मौसम है, इसलिए मुख्तलिफ जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसमें उनसे इस्तेदा की गई थी कि इलेक्शन जो है इलेक्शन की तारीख पर नजरसानी की जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज गिलगित में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो है इस तारीख पर इख्तिलाफात सामने आ गए, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावुज़ात की रोशनी में जो है तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में जो जनवरी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के हवाले से तारीख मुकर्रर की थी उसे मुलतवी कर दिया गया है। अपडेट करे थे सादिक सिद्दीकी, शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया का सरकारी दौरा किया और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर से अहम दिफाई उमूर पर मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर के दरमियान मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमेरिका से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा, हमारे पास किसी दौरे की कोई इत्तलात नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाबिता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे आया हुआ है, वहाँ भी ना एडिटिंग स्टैंडर्ड जरा नीचे आए हुए हैं।
फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफी ने सवाल किया कि फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे। तर्जुमान ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इत्तलात नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। किसी दौरे की मंसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए ने भी रॉयटर्स की स्टोरी को मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी करार दिया। कहा, फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमेरिका में कोई आला सतह मुलाकात मुतवक्के नहीं। SIF से मुतालिक फैसला जमहूरी रिवायत के मुताबिक हुकूमत स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। सीनियर तजियाकार मोहम्मद मालिक ने भी रॉयटर्स के मयार पर सवाल उठा दिए। भारत को भी तनकीद का निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि रॉयटर्स की भी कोई आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे आया हुआ है। वहाँ भी ना एडिटिंग स्टैंडर्ड जरा नीचे आए हुए हैं। भारत की नर्वसनेस, भारत की एंजाइटी बिल्कुल समझ आती है। भारत ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के। इंडियन साइट्स और इंडियन मीडिया फिर हुआ फिर जलील हो जाएगा। और इसमें मिलिट्री शिकस्त के बाद तो जो हजीमत ऐड हो गई है उसकी एंजाइटी में, तो वो तो जिल्लत उसके मुकद्दर में है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाक फौज हमास को गैर मुसल्लह करने फलस्तीन जाएगी। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए फलस्तीन जाएगी। इसकी वजाहत नायब वज़ीर-ए-आज़म पिछले हफ्ते कर चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज से जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं है। ताहिर अशरफी ने कहा कि अगर कोई दबाव आता है तो हुकूमत और फौज को फलस्तीन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फौज को अपने उसी मौक़िफ़ पर जो रोज़े अव्वल से है, ये बात दुनिया पर वाज़े करनी है कि पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ है। पाकिस्तान की फौज गज़ा की तामीर नौ में ज़रूर शरीक हो, लेकिन अगर उस वहाँ जाने का मकसद या उस अमन फौज का मकसद फ़लस्तीनियों के साथ महाजराई करना या हमास को गैर मुसल्लह करना हो, तो उसमें हम किसी सूरत शरीक नहीं होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि यकीन है हुकूमत और पाक फौज अवामी और इस्लामी जज्बात के बरक्स कोई फैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाज़त से हो रही है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट ने भी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अलअदम TTP इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। तकरीबन 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में नूर वली महसूद के साथ रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यार।